अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं और हम नबी अलैहिस्सलाम की मद्दाह हर खुतबे में, हर जगह पर दुरूद की शक्ल में, सलाम की शक्ल में, आपके इस दीन को गालिब करने की मसाइब के बयान की शक्ल में हर जगह हर लिहाज से करते आए हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा में ऐसे लोग भी खड़े हो गए हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की उन मसाइब से ऊपर अपने मसाइब को बयान करते हैं, अपनी तकालीफ को नबी अलैहिस्सलाम की तकालीफ से ऊपर बयान करते हैं, फिर उसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि की तकालीफ से ऊपर अपनी तकालीफ को बयान करते हैं। ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर मज़ीद रिव्यू पेश करते हैं कि हम किन लोगों के पीछे चलने लगे हैं या इनके मुक़ल्लिदीन क्या कर रहे हैं। क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे, आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, ये मुसलमान ही काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक़ रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? जी, तो आपने क्लिप मुलाहिज़ा कर लिया। जनाब क्या कह रहे हैं, अब हम उसको क्या दोबारा एक्सप्लेन करें। कहते हैं जनाब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक्त हम पर है और इनके मुखालिफ काफिर थे और हमारे मुखालिफीन हमें काफिर समझते हैं। यानी आप नबी अलैहिस्सलाम से ख़ुद को कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ हम नबी अलैहिस्सलाम की मदह हर खुतबे हर जगह बयान करते थे, आप भी किसी लेवल तक बयान करते रहे, लेकिन आज आपको क्या हो गया है? क्या ये आप नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग कर रहे हैं या नबी अलैहिस्सलाम की दावत से लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं? क्या नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लोगों के दिल में भर रहे हैं कि उनके लिए कितनी तकालीफ, उनके लिए कितनी आजमाइशें अल्लाह ताला ने रखी और उनको अल्लाह ने क्या फजल, क्या बुजुर्गी, क्या बरतरी अता की को जाके आज आप अपनी तकालीफ को नबी अलैहिस्सलाम की तकालीफ के साथ कंपेयर करने वाले बन गए हैं। ये क्या है? अब देखिए, इस इबारत के ऊपर अगर किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने इनके ऊपर कह दिया कि यार ये तो इसने इनकार किया है नबी अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी का और अपनी बुजुर्गी उनकी बुजुर्गी के ऊपर पेश कर दी माज़अल्लाह, तो अब इसके ऊपर अगर किसी ने कुफर का फतवा दे दिया कि इनका ये अमल जो है कुफर की तरफ बढ़ने वाला है, तो ये कहेंगे ये तकफीरी मुल्ला हो गए हैं। और भाई आप क्यों दरवाजे खोल रहे हैं उस रास्ते के, जिस रास्ते पे कुफर का रास्ता खुलता है? वो रास्ता जो नबी अलैहिस्सलाम की नामूस को क्रॉस करने वाला रास्ता है, वो रास्ता जो आपको प्रेज करने की वजह से आपको कुफर की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है। खुदारा ऐसा ना करें, ये ना हो कि देर हो जाए, ये ना हो कि तौबा का रास्ता या दरवाज़ा बंद हो जाए और आपको मौका ना मिल सके। और यहाँ पर इनके मुक़ल्लिदीन को भी समझाने की ज़रूरत है कि इनसे ज़्यादा इनके मुक़ल्लिद ज़्यादा गुमराही की तरफ जा रहे हैं। जब आप देखिएगा कि कमेंट्स के अंदर इनके मुक़ल्लिद इसके ऊपर भी कहेंगे कि भाई तुम तो ये बुग़्ज़ में कर रहे हो, भाई ये हुब्बे रसूल में हम कर रहे हैं, मेरे नबी से के मसाइब से ऊपर किसी के मसाइब नहीं है। मेरे नबियों के, मेरे अंबिया के, मेरे पैगम्बरों के जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले भी आए, उनके मसाइब से ऊपर कोई उम्मती ने मसाइब बर्दाश्त नहीं किए। मेरे हुसैन से, मेरे अली से, मेरे सहाबा से ऊपर किसी ने मसाइब बर्दाश्त नहीं किए। ना ही किसी मुसलमान की ये औकात या हैसियत है कि उनके मसाइब के अलिफ बे तक भी पहुंच सके, को जाके आज कोई कहे कि हमें इस तरह से मसाइब पेश आ रहे हैं। अब इनके मुखल्लद या फॉलोअर्स या स्टूडेंट्स कहेंगे कि वो तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो भाई मौला अली को कितना मुसलमानों ने तंग किया, इतना तंग किया, कलमा गो सैकड़ों हजारों लोगों ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, आपके खिलाफ जंगें बर्पा कर दी। कहाँ वो मौला अली थे कि अल्लाह के नबी उनका हाथ पकड़ कर उठाते थे और कहते थे मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। लेकिन उम्मत उनके खिलाफ तलवार निकाल कर उनके दर पर आई और उनको कत्ल करने की कोशिश की और आखिर में उनको ये वक्त भी देखना पड़ा कि जहर आलूद खंजर से आपको शहीद कर दिया गया।
کیا ایسی مشکلات کس کے اوپر آئی اس امت کے اندر؟ نبی علیہ السلام کے بعد، آپ کے صحابہ کے بعد کیا انجینئر صاحب یا اور کسی شخص کے اوپر ایسی مشکلات آئیں؟ نہیں آئیں۔ تو خدارا اللہ کریم سے معافی مانگیے، نبی علیہ السلام کا درود پڑھ کر معافی مانگیے کہ آپ کس لیول پر جا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مصائب سے اوپر اپنے مصائب کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کام تو انبیاء نے بھی نہیں کیا کہ اپنے مصائب کو دوسرے انبیاء کے ساتھ کمپیئر کر کے کہنا شروع کر دیں کہ ہم پہ بڑے آ رہے ہیں۔ کجا کہ آج ایک عام انسان کہ چند لوگ اس کو جاننے لگے تو اس نے سمجھا کہ میرے اوپر بڑی تکلیفیں آ گئی ہیں۔ کون سی تکلیفیں آ گئی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی طرح آپ کے گھروں کے محاصرے ہوئے؟ کیا لوگوں نے، تمام قبائل نے مل کے آپ کے خلاف تلواریں نکالی کہ آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو شہید کر دیا جائے؟ ایک چھری، سیب کاٹنے والی چھری سے آپ کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجیکل دور کے اندر آپ کے اوپر بڑی مصائب آ گئے ہیں۔ تو جائیے دیکھیے مفتیان اور علماء جو کہ آج قبر کے اندر ابدی نیند سو رہے ہیں، کیا ان کے اوپر قاتلانہ حملے نہیں ہوئے؟ کیا وہ وفات نہیں پائی؟ بہت سارے علماء ہیں جن کے ہم آپ کو نام بیان کر سکتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ تھے، طاؤ رحمان ثاقب صاحب تھے، علامہ احسان اللہ ظہیر تھے، اور کتنے، مفتی تقی عثمانی کے اوپر کتنے حملے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی پیچھے ایک اور مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا گیا، اور کیسی بے دردی سے ان لوگوں کو شہید کیا گیا کہ آج اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کجا کہ آپ کہیں کہ ہمارے اوپر بڑے مصائب ہیں۔ تو خدا را توبہ کیجیے۔ ان کے مقلدین سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کا لنک ان کی ویڈیو ڈسکرپشنز میں، ان کے لنکس میں، ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کے پیسٹ کریں اور ان سے توبہ کا مطالبہ کریں کہ اس پہ اسپیشل ایک توبہ رجوع ریکارڈ کروائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور نبی علیہ السلام سے بھی اس کے اوپر ان کو احتیاط کی ضرورت ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔